जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मुठभेड़ जारी। सिंहपुरा इलाके में सुरक्षा बल के 3 आतंकियों को घेर लिया। लखनऊ एयरपोर्ट पर इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। बम की खबर के बाद फ्लाइट की लैंडिंग हुई है। विमान के टॉयलेट में टिश्यू पेपर पर लिखा मिला था बम का नोट। नागौर में गो तस्करों के आरोप में 4 लड़कों को भीड़ ने पकड़ा। 4 युवकों का मुंडन करके मूंछ और भौवें भी काटी। आरोपियों को पुलिस को सौंपा। उत्तरकाशी में तेंदुए का आतंक। संघर्ष के बाद कुत्ते के जबड़े में पकड़कर ले गया तेंदुआ। झांसी में टोल प्लाजा पर बड़ा हादसा। टोल पर कार को ट्रक ने मारी टक्कर। टोल प्लाजा पर ड्यूटी कर रहा था एक कार कर्मचारी। कोटा में हिस्ट्री शीटर आदिल मिर्जा के घर पर चला बुलडोजर। बावड़ी की जमीन पर बना था आलीशान मकान, जिसे किया गया ध्वस्त। यूपी के बरेली में निर्माणाधीन मकान में नमाज पढ़ने से हड़कंप। बरेली पुलिस ने एक्शन लेते हुए 12 लोगों को हिरासत में लिया। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से जुड़े हथियार मॉड्यूल का भंडाफोड़। मॉड्यूल पर लुधियाना पुलिस का एक्शन। पुलिस ने 10 शूटर हथियार सप्लायर को भी गिरफ्तार किया। यूपी के मथुरा में बुलंद मार्केट में दिन दहाड़े नकाबपोश बदमाशों ने किया हमला। मार्केट के कर्मचारियों पर ताबड़तोड़ वार से कई घायल। हमलावर कर्मचारियों से पैसे भी लूटकर फरार। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हादसा। एक कार पहाड़ी पर बनी सड़क से सीधे नीचे आ गिरी। बर्फबारी की वजह से फिसली कार, 2 लोग घायल। झांसी की मंडी में व्यापारियों के 2 गुटों में विवाद। व्यापारियों के एक गुट ने लोगों को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की। धान से लदे ट्रैक्टर को खरीदने पर हुआ विवाद। जयपुर के चौमू में टोल कर्मियों की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल। टोल बूथ पर सेना के जवान और महिलाओं से मारपीट। आईडी दिखाने के बावजूद टोल कर्मियों ने देखने से किया इनकार। हरियाणा के करनाल में छात्राएं आपस में ही भिड़ गईं। वायरल वीडियो में छात्राएं एक दूसरे को सड़क पर ही गिराकर लात घुसे मारती दिखाई दी। मारपीट के दौरान एक छात्रा बेहोश हो गई। सूरत में बस के ड्राइवर पर बुर्का पहनी महिला यात्री ने अचानक हमला कर दिया। बस स्टॉपेज को लेकर के ड्राइवर और महिला के बीच कहासुनी हुई थी। बीएमसी चुनाव नतीजों के बाद में कोल्हापुर में कांग्रेस और शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार भिड़ंत। दोनों गुटों के बीच जमकर पथराव और मारपीट। पुलिस ने कई नामजद समेत 40 से 50 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। थोड़ी देर में पश्चिम बंगाल को विकास की सौगात देंगे पीएम मोदी। हुगली जिले के सिंगूर में कई अहम विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास भी। पीएम मोदी के असम दौरे का दूसरा दिन है। पीएम मोदी ने काजीरंगा कॉरिडोर की आधारशिला रखी है। 2 अमृत भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। बीएमसी चुनाव में महायुति की जीत पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। असम के कलियाबोर में बोले जीत मुंबई में हो रही है। जश्न काजीरंगा में मुठभेड़ घुसपैठ के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा। घुसपैठ वाले बयान पर आरजेडी का पीएम मोदी पर पलटवार। आरजेडी के मनोज कुमार झा बोले घुसपैठिए बिहार बंगाल में पहुंच गए। मंत्री जी से पूछें घुसपैठ कैसे हो रही है। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में आस्था का जनसैलाब उमड़ा। संगम तट पर श्रद्धालु का डुबकी लगाने के लिए तांता लगा। मेला प्रशासन का अनुमान है कि मौनी अमावस्या पर 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे। जोधपुर में एमबीबीएस कॉलेज में छात्रों के बीच में हिंसक झड़प हो गई। क्रिकेट खेलने को लेकर के यह विवाद हुआ है। झड़प में 6 लोग घायल हो गए। उत्तराखंड में 4 धाम में मोबाइल और कैमरे पर पाबंदी है। बद्रीनाथ केदारनाथ में भी फोटो वीडियो लेने पर रोक लगा दी गई। मंदिर परिसर के बाहर फोटो वीडियो बनाने की इजाजत होगी। ऑस्ट्रेलिया के फ्रिक्सी खिलाड़ी मैटिस का हैरत अंगेज प्रदर्शन। प्रेस की वर्ल्ड कप के स्टॉप स्टाइल इवेंट में स्कीन निकले के बाद भी नहीं खोया बैलेंस। 1080 स्पिन पूरा करके सुरक्षित लैंडिंग भी की। दिल्ली में लॉरेंस गैंग का शार्प शूटर प्रदीप शर्मा उर्फ गोलू गिरफ्तार कर लिया गया है। हथियार भी उससे बरामद किए गए हैं। धर्म को लेकर के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा जब तक भारतवर्ष को धर्म ड्राइव करेगा, भारतवर्ष विश्व गुरु रहेगा। संतों की गरिमा और सम्मान बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। मैदान से लेकर पहाड़ तक ठंड का कहर है। कश्मीर घाटी में भी शीतलहर से ठंड बढ़ी है। तमिलनाडु के शिवगंगा में जलीकट्टू पर दौड़ते बैलों ने सड़क पर जा रहे शख्स को पटक दिया। बुरी तरह घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में अमावस्या के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना हुई है। पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए यह पूजा हुई। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन का बेतुका बयान। एसटी हसन ने रेप के लिए इंटरनेट को जिम्मेदार बताया। कहा इंटरनेट पर अश्लील कंटेंट देखते हैं युवा, हार्मोन कंट्रोल नहीं कर पाते।
एसटी हसन के रेप वाले बयान पर बीजेपी का हमला। बीजेपी बोली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की एक जैसी महिला विरोधी सोच है। पतंग को गैर इस्लामिक बताने वाले फतवे पर राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना का बयान। कहा, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे किसी को दुख पहुंचे। तेजस्वी यादव को हो सकते हैं आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष। सूत्रों के मुताबिक लालू यादव की बिगड़ी तबीयत को देखते हुए यह फैसला हो सकता है। 25 जनवरी को पार्टी ने कार्य समिति की विशेष बैठक बुलाई। प्रयागराज में संगम घाट पर साधु संत भी कर रहे हैं स्नान। संत शिव योगी मौनी अमावस्या महाराज ने दंडवत यात्रा करके स्नान किया। राजस्थान के प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर में पहले चरण में आया 10 करोड़ से ज्यादा का दान। दान राशि की गिनती जारी। चतुर्दशी के मौके पर खोला गया था सांवलिया सेठ का भंडार। तमिलनाडु के पुडुकोरई में पारंपरिक जल्लीकट्टू प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। जल्लीकट्टू प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में दर्शक भी शामिल हुए। अहमदाबाद में कार और बस के बीच में हादसा हुआ है। कार ड्राइवर की मौत हो गई, एक महिला इसमें घायल हुई है। मुजफ्फरनगर में गैंगस्टर जाहिद पर पुलिस का एक्शन। गैंगस्टर जाहिद और उसके बेटों की 15 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति कुर्क। दिल्ली में साइबर पुलिस ने अंतर्राज्यीय निवेश धोखाधड़ी सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। 8 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। भारत में म्यूल अकाउंट्स के जरिए ठगी की रकम कंबोडिया के हैंडलर्स तक की भेजी जा रही थी। पाकिस्तान के कराची में शॉपिंग मॉल में लगी भीषण आग। हादसे में 3 लोगों की मौत और दर्जन भर लोग घायल। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं। दक्षिण अमेरिकी देश चिली के जंगलों में भी भीषण आग लगी है। जंगल की आग ने रिहायशी इलाकों को भी अब अपनी चपेट में ले लिया है। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या कर दी गई है। एक व्यापारी लिटन चंद्र की हत्या के मामले में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मसले पर यूरोप पर दबाव बढ़ाया है। डेनमार्क समेत 8 यूरोपीय देशों पर 10% और टैरिफ लगा दिया। ट्रंप ने 1 जून से 25% टैरिफ लगाने की भी धमकी दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान में हुए प्रदर्शनों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। खामनेई ने ट्रंप को अपराधी तक बताया। सीरिया में कुर्द नेतृत्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस पीछे नहीं हटी। पीछे हटती दिखाई दे रही है। सेना ने उत्तरी इलाके के 2 शहरों में एंट्री कर ली है और झड़प में 2 सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। सर्बिया में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर सरकार के खिलाफ फिर से हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं। सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। रूस ने यूक्रेन के रणनीतिक शहर कुपियांस्क पर पूरी तरह से कंट्रोल करने का दावा किया है। यूक्रेन ने भीषण लड़ाई जारी रहने की भी पुष्टि की है। इराक के अल असद एयरबेस में अमेरिकी सेना पूरी तरह से हट गई है। इराकी सेना ने इस अहम सैन्य बेस को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। विवादों के बीच संगीतकार ए.आर. रहमान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। कहा कि संगीत हमेशा उनके लिए लोक संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहने का माध्यम है। कभी कभी इरादों को गलत समझ लिया जाता है। अजय देवगन और रितेश देशमुख की फिल्म धमाल 4 12 जून को रिलीज होने वाली है। इंदौर वनडे में भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर को पवेलियन भेज दिया है। हेनरी 0 और कॉनवे 5 रन बनाकर के आउट हो गए।